अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ल्ड। व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द डाबल डिसिपल की समरी, एक्ट वाइज समरी हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स से। प्ले के कैरेक्टर्स पे अलग से वीडियो है, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। जो डाबल डिसिपल प्ले है ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है ना, वो अपने प्लेज में सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते हैं, पॉलिटिक्स को, रिलीजन को, फॉल्स हिपोक्रेसी को। तो ये जो प्ले है ना डाबल डिसिपल, ये भी इसी से रिलेटेड, जैसे कि नाम से लग रहा है द डाबल डिसिपल, आयरोनिक टाइटल है, ठीक है। द डाबल डिसिपल जिस करेक्टर को कहते हैं कि ये डाबल का डिसिपल है, यानी कि शैतान का चेला है या फिर शैतान का फॉलोअर है, वो इतना शैतान का फॉलोअर नहीं होता, मतलब वो नोबल करेक्टर होता है। उसको उसकी फैमिली भी ब्लैक शीप समझती है, लेकिन वो क्या करता है कि वो एक करेक्टर यानी कि एंथनी एंडरसन के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि बाकी जो करेक्टर्स हैं वो हमेशा जजमेंट में रहते हैं, वो रिलीजियस बन रहे होते हैं, वो पैसिव होते हैं, वो बहादुर नहीं होते, वो पैट्रियोट भी नहीं होते। दिस प्ले वाज सेट इन अ प्यूरिटन हाउस होल्ड इन कॉलोनियल अमेरिका 1777। तो जो टाइम पीरियड है ना इस प्ले में जो दिखाया गया टाइम पीरियड वो 1777 का है। बेसिकली ये प्ले जो है ना ये 1897 में लिखा गया था, ठीक है। बर्नार्ड शॉ ने ये 1897 में प्ले लिखा था, लेकिन इस प्ले में जो सेटिंग है ना वो अमेरिका की सेटिंग है इन 1777। उस टाइम जो है ना वो अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर चल रही थी, या फिर जिसे हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। सो बेसिकली दिस वॉर वाज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड इट्स 13 अमेरिकन कॉलोनीज। अमेरिकन कॉलोनीज और ब्रिटेन का ये कॉन्फ्लिक्ट था। जो कॉलोनीज थी वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, आज़ाद होना चाहती थी। एट द एंड 1783 में ये वॉर खत्म, यूनाइटेड स्टेट जो थी वो एक फ्री नेशन। तक हमने इस प्ले का पूरा बैकग्राउंड देख लिया, अब जल्दी से इसकी समरी डिस्कस करते हैं। मिसेस डजीन लर्न्स ऑफ हर हस्बैंड्स विल एंड रिएक्ट विद कोल्ड पिटी। प्ले का प्रोटैगनिस्ट या मेन कैरेक्टर जो होता है वो होता है रिचर्ड डजीन। रिचर्ड डजीन जो है ना वो होता है डाबल डिसिपल, ठीक है। वो अपने आप को डाबल डिसिपल कहता है, इसकी फैमिली वाले भी इसको डाबल डिसिपल कहते हैं कि ये किसी काम का नहीं है, ये शैतान का फॉलोअर है, ये बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं है। और इसकी मदर जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होती हैं, लेकिन वो अपने बेटे को लाइक नहीं करती होती, यानी कि रिचर्ड को लाइक नहीं करती क्योंकि वो रिलीजियस नहीं होता। प्ले के स्टार्ट में हमें पता चलता है कि मिस्टर डजीन की डेथ हो गई है, यानी कि मिसेस डजीन के हस्बैंड की डेथ हो गई है। और जब इसे अपने हस्बैंड की विल का पता चलता है कि इसका हस्बैंड जो है ना सारी इनहेरिटेंस जो है ना वो अपने बेटे यानी कि रिचर्ड के नाम कर गया, तो मिसेस डजीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। रिचर्ड डजीन द ब्लैक शीप अराइव्स एंड शॉक द फैमिली। अब ये जो सारा सीन होता है ये विल पढ़नी होती है सबके सामने कि इनहेरिटेंस किसके पास गई है, तो रिचर्ड को बुलाया जाता है, वो आता है और सारी फैमिली शॉक हो जाती है, ठीक है, ये कैसे आ गया। द विल रिवेल्स रिचर्ड हैज़ इनहेरिटेड द मेन प्रॉपर्टी, ठीक है। विल पढ़ी जाती, मेंबर्स होते हैं, एक प्रीस्ट होता है एंथनी एंडरसन, इसके अलावा लायर होता है, ठीक है। तो सबको पता चलता है कि जो मेन प्रॉपर्टी है ना वो रिचर्ड के पास चली गई है। तो फैमिली मेंबर्स एक्सप्रेस आउटरेज एट रिचर्ड रिबेलियस लाइफस्टाइल, ठीक है। वो इसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, इवन जो इसकी मदर है ना वो इसको गालियाँ देना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। रिचर्ड का एक और भाई भी होता है जिसका नाम होता है क्रिस्टी। क्रिस्टी जो है ना वो बहुत ही कवर्ड होता है, सेल्फ सर्विंग होता है, ग्रीडी होता है, अपॉर्चुनिस्टिक होता है, मतलब वो पैसिव करेक्टर होता है। और उसकी मदर ना उसको लाइक करती होती है, रिचर्ड को नहीं करती, हालांकि रिचर्ड जो है ना वो नोबल करेक्टर होता है। रिचर्ड चैलेंजेस रिलीजियस हिपोक्रेसी विद बोल्ड सार्कास्टिक वेट, ठीक है। रिलीजियस हिपोक्रेसी को ये चैलेंज करता है क्योंकि ये रिलीजियस नहीं होता, तो ये ना जो रिलीजियस हिपोक्रेसी होती है, जिस तरह इसकी अपनी मदर हो गई मिसेस डजीन जो कि कहती हैं कि ये क्रिश्चियन है, ठीक है, ये प्यूरिटन है, इसमें कंपैशन नहीं होता। मिसेस डजीन के ब्रदर इन लॉ की बेटी इनके घर रहती होती है और ये उसके साथ बहुत बुरा ट्रीट करती है, ठीक है। रेवरेंड एंडरसन विजिट एंड शोज अ मोर टॉलरेंट माइंडसेट। रेवरेंड एंडरसन जो है ना ये मिनिस्टर होता है और ये पार्जन होता है, ठीक है। इसका भी मेन कैरेक्टर है, ये स्टार्ट में मैन ऑफ फेथ होता है, ठीक है। पार्जन होता है ना तो ये मैन ऑफ फेथ होता है, पीसफुल होता है। लेकिन हमने जब देखा कि बैकग्राउंड जो है वो अमेरिकन वॉर का भी चल रहा है, वॉर में होता है, लेकिन ये वॉर का लीडर नहीं होता। फिर जब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इस प्ले में हम देखेंगे कि कैरेक्टर्स में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। वो रिचर्ड जिसको पहले ब्लैक शिप कहा जाता है उसको बाद में एडमायर किया जाता है उसकी ब्रेवरी की वजह से, और ये जो है ये पहले मैन ऑफ फेथ होता है और ये फिर मैन ऑफ एक्शन बन जाता है। रिचर्ड ओपनली कॉल्स हिमसेल्फ द डाबल डिसिपल टू प्रोवोक, सेट्स द स्टेज फॉर डीपर थीम्स ऑफ सैक्रिफाइस एंड आइडेंटिटी। सैक्रिफाइस, आइडेंटिटी, पैट्रियोटिज्म, रिलीजियस हिपोक्रेसी, इंपीरियलिज्म, ये जो सारे हैं ना ये इस प्ले के मेन थीम्स हैं। एंड व्यूवर्स नाउ स्टार्ट एक्ट 2। इस प्ले के बेसिकली 3 एक्ट हैं। 2 में ना रिचर्ड को अरेस्ट कर लिया जाता है एंथनी एंडरसन समझ के, रेवोल्यूशन की वजह से उनको लगता है कि ये जो एंथनी एंडरसन है ये रेवोल्यूशन को चला रहा है और हमने एंथनी एंडरसन को अरेस्ट करना है। ये होता है कि जो रिचर्ड है ना ये एंडरसन के घर होता है और एंडरसन जो है ना वो उस टाइम घर से चला जाता है, इसको कोई काम होता है, तो घर में जो है ना एंडरसन की वाइफ होती है और ये रिचर्ड होता है। ब्रिटिश सोल्जर्स अराइव सडनली सर्चिंग फॉर रेबल्स। ब्रिटिश सोल्जर्स आते हैं और उनको लगता है कि ये जो रिचर्ड है ना ये एंडरसन है और उसको एंडरसन यानी कि रेबल
रेबल लीडर समझ के उसको अरेस्ट कर लेते हैं। रिचर्ड जो है ना वो कुछ भी नहीं कहता, वो साइलेंट रहता है, विलिंगली टेकिंग एंडरसन प्लेस। ठीक है, वो यही शो करता है कि ये एंडरसन ही है। रिचर्ड चुप रहता है, वो अपनी आइडेंटिटी को रिवेल नहीं करता। जबकि जो जूडिथ होती है ना, यानी कि एंडरसन की वाइफ, वो हैरान हो जाती है। ठीक है, स्टार्ट में जो एंडरसन की वाइफ होती है यानी कि जूडिथ, वो रिचर्ड को बहुत डिसलाइक करती होती है, वो बहुत जजमेंटल होती है। वो कहती है कि इसको तो इसकी फैमिली वाले लाइक नहीं करते, ये बहुत ही विकेड है, ठीक है, इसमें कोई मोरालिटी नहीं है। लेकिन जब वो इसका सेल्फलेस एक्ट देखती है ना, तो उसकी भी जजमेंट चेंज हो जाती है, उसकी कैरेक्टर में भी ट्रांसफॉर्मेशन आती है, वो इसको एडमायर करना स्टार्ट कर देती है। तो रिचर्ड को ना ये एग्जीक्यूशन के लिए ले जाते हैं। ठीक है, वो इसको रेबल समझते हैं एंथनी एंडरसन, और कहते हैं कि हमने इसको एग्जीक्यूट कर देना है। जूडिथ बिगिंस टू सी अनदर साइड ऑफ रिचर्ड नोबल बीनीथ द मास्क। ठीक है, जूडिथ जो है ना वो इसको रिचर्ड की दूसरी साइड नजर आती है, यानी कि वो इसको विकेट समझती थी, लेकिन अब उसको उसकी नोबल साइड नजर आने लगी। घर आता है और उसको ट्रूथ का पता चलता है, जूडिथ उसे बता देती है। इस तरह से ये सारी सिचुएशन हुई। यहाँ पे हमें एंडरसन की पर्सनैलिटी में चेंज नजर आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगी। वो कहता है कि रिचर्ड, जिसको सारे डबल डिसिपल कहते हैं, उसने मेरे लिए ये सेक्रीफाइस करने को तैयार हो गया। ठीक है, कि वो कितना नोबल कैरेक्टर है, और मैं रेवोल्यूशन का साथ दे रहा हूँ, लेकिन मैं सामने नहीं आ रहा, मैं एज अ लीडर नहीं सामने आ रहा, जबकि मुझे सामने आना चाहिए, मुझ में इतनी हिम्मत होनी चाहिए। यहाँ से फिर उसकी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। मॉरल कॉन्फ्लिक्ट डीपन्स, हु इज ट्रूली द क्रिस्टियन, एंडरसन और रिचर्ड। सो अक्सर इन दोनों के कैरेक्टर्स को कंपेयर भी किया जाता है। एक्ट एंड विद इमोशनल एंड मॉरल कंफ्यूजन फॉर जूडिथ एंड एंडरसन। ठीक है, तो ये एक्ट जो है ना, ये मेन आप कह सकते हैं कि इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो राइज करता है, इसमें थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जूडिथ और एंडरसन के कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन आती है, यहाँ से चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। ठीक है, हमें पता चलता है कि किस तरह से रिलीजन के नाम को लोग यूज़ करते हैं, जबकि वो ट्रूली रिलीजियस नहीं होती। मोबिलिटी होती है, जो मोरालिटी होती है वो बातों में या लफ्ज़ों में नहीं होती, एक्शंस में होती है। ठीक है, ट्रू मोरालिटी लाइज इन एक्शंस, नॉट इन वर्ड्स। एंड व्यूवर्स, नेक्स्ट एंड द फाइनल एक्ट ब्रिटिश मिलिट्री कोर्ट प्रिपेयर्स टू एग्जीक्यूट रिचर्ड। ठीक है, वहाँ पे ना एग्जीक्यूशन की तैयारियां चल रही होती हैं। रिचर्ड जो है ना वो बहुत ही काम, रिफ्यूजिंग टू बेट्रे है। रिचर्ड जो है ना वो बहुत ही काम होता है। ठीक है, उसको कोई परेशानी नहीं होती, कहता है कि ठीक है मुझे एग्जीक्यूट कर दें। यहाँ पे एक जनरल बर्जाइन का करेक्टर हमारे पास आता है। ये बहुत ही क्लेवर है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, ही इज क्लेवर, कंपोज एंड अनएक्सपेक्टेडली फेयर। इसके करेक्टर के थ्रू जो राइटर है ना, यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड, इंपीरियलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। ये जो करेक्टर है ना, ये इंटेलिजेंट होता है ना, ये इंपीरियलिज्म के खिलाफ होता है, ये वॉर के भी खिलाफ होता है। आयरॉनिक स्टेटमेंट होती है, ये कहता है कि मार्शल लॉ जो है ना वो सिंपल और इफेक्टिव है। जूडिथ जो है ना वो में होती है, एडमायरेशन में भी होती है। ठीक है, उसको खौफ भी होता है, उसको एडमायरेशन भी होती है रिचर्ड के लिए। सच बताना चाहती है कि ये रिचर्ड है, ये एंडरसन नहीं है। इसी दौरान जो है ना वो एंडरसन भी आ जाता है, ड्रेस्ड एज अ सोल्जर। अब क्या है ना कि वो बोल्ड है और वो डिसिसिव है। ठीक है, वो एज अ लीडर सामने आ गया, वो पार्जन नहीं रहा, वो मैन ऑफ पीस नहीं रहा, बल्कि वो मैन ऑफ एक्शन बन चुका है। सो एंथनी एंडरसन आके अपनी आइडेंटिटी रिवेल कर देता है कि मैं एंडरसन हूँ, ये नहीं है। इससे पहले जो है ना वो रिचर्ड का भाई क्रिस्टी, वो भी इनको मिल जाता है। इससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें एंडरसन यहाँ पे नज़र आ रहा है? वो कहता है नहीं, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। तो वो पूछते हैं कि ये शख्स कौन है? वो कहता है कि ये तो मेरा भाई रिचर्ड है। ठीक है, तो थोड़ी सी आइडेंटिटी वो भी रिवेल कर देता है। और इसी दौरान जो है ना वो एंडरसन भी आ जाता है और वो कहता है कि मैं हूँ रेवोल्यूशनरी लीडर, ये नहीं। बर्जाइन रिस्पेक्ट एंडरसन ब्रेवरी एंड रिलीज रिचर्ड। रिचर्ड को रिलीज कर देते हैं और एंडरसन की ब्रेवरी को एडमायर किया जाता है। रिचर्ड्स ट्रू कैरेक्टर इज रिवेल्ड, ही इज़ नॉट द डेविल्स बट अ डिसिपल ऑफ करेज। ठीक है, रिचर्ड का करैक्टर हमारे पास सामने आ जाता है, सबके सामने आ जाता है कि वो डेविल्स का डिसिपल नहीं है, वो करेज का डिसिपल है। ठीक है, वो बहादुर है, वो पैट्रियोट है, वो एक नोबल करैक्टर। जूडिथ का ओपिनियन भी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। ठीक है, वो पहले रिचर्ड को विकेट समझती होती है, लेकिन अब उसे भी समझ गया कि अपीयरेंस में कुछ नहीं रखा। प्ले एंड्स विद द थीम ऑफ सेक्रीफाइस, मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड मोरल अवेकनिंग। ठीक है, तो ये मेन थीम्स थे इसके। हमें पता चलता है कि ट्रू सेक्रीफाइस क्या होती है, मिस्टेकन आइडेंटिटी कि जिस तरह रिचर्ड को एंडरसन समझ लेते हैं। लोग जो हैं वो बातें करते हैं मोरालिटी की। ठीक है, वो क्लेम करते हैं कि वो रिलीजियस, जो उनकी मोरालिटी होती है वो सिर्फ उनकी बातों में होती है, उनके एक्शंस में नहीं होती। सो व्यूवर्स, यहाँ पे प्ले खत्म होता है, इसमें किसी की भी डेथ नहीं होती। ये प्ले जो है ना ये ट्रेजिक कॉमिक है। ठीक है, इसमें ट्रेजेडी के एलिमेंट्स भी हैं और कॉमेडी के एलिमेंट्स भी हैं। तो ये ट्रेजेडी नहीं है, इसमें थोड़े से एलिमेंट्स हैं ट्रेजेडी के, लेकिन इसमें किसी की भी डेथ नहीं होती है। जो है ना वो आप कह सकते हैं कि हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। हमने डिस्कस की प्ले द डबल डिसिपल की एक्ट वाइज समरी। होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।